नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 जुलाई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहाँ से और कहाँ से न्यूज़ बुलेटिन देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में जीरो इनरोलमेंट वाले 99 स्कूल होंगे बंद, कैबिनेट को भेजा जाएगा मामला। प्रदेश सरकार जीरो इनरोलमेंट वाले 99 प्राथमिक स्कूलों को बंद कर सकती है। इसके अलावा 4 से कम संख्या वाले 750 स्कूलों को मर्ज किया जा सकता है। हालांकि विभाग कैबिनेट में अप्रूवल के लिए ये मामला भेजेगा। इस दौरान 5 या इससे ज्यादा छात्र संख्या वाले स्कूलों को नहीं छेड़ा जाएगा। इस दौरान यदि छात्रों को स्कूल दूर पड़ रहा है तो विभाग की ओर से छात्रों को स्कूल टैक्सी मुहैया करवाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में सरकार 3 किलोमीटर से कम स्कूलों को मर्ज कर सकती है। उसके बाद इस सरकार ने स्कूलों में जेबटी को तैनाती देने का फैसला लिया है। मामले पर शनिवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस बैठक में कम एनरोलमेंट वाले स्कूलों की रिपोर्ट बैठक में रखी। इस दौरान 99 प्राथमिक स्कूल ऐसे जहां जीरो एनरोलमेंट है, ऐसे में सरकार इन स्कूलों को बंद कर सकती है। उसके बाद 3 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद किया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद विभाग स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया पूरी करेगा। हालांकि ये मामला अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। इस दौरान शिक्षा विभाग ने मुख्य अध्यापक, प्रधानाचार्य व CST को स्कूलों में प्रशासनिक कार्य छोड़कर छात्रों की 1 घंटे की कक्षा लेने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब स्कूलों में मुख्य अध्यापक, प्रधानाचार्य एवं CST को छात्रों की कक्षा लेनी होगी। आजादी के 75 वर्षों के बाद मिला मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नादौन को बस डिपो। जिला हमीरपुर के विधानसभा क्षेत्र नादौन को आजादी के 75 वर्ष के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम का बस डिपो और बस स्टैंड मिल गया है। इस संबंध में निदेशक परिवहन निगम रोहन चंद ठाकुर की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। नादौन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में अपने चुनावी क्षेत्र को बड़ी सौगात देने की घोषणा की थी, जिसको अब अमली जामा पहनाया गया है। हिमाचल में 4 IPS अधिकारी हुए DGP पदोन्नत, SRO जको CID का अतिरिक्त कार्यभार है। कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग के DGP 1999 बैच के IPS अधिकारी SRO को DGP CID का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत जब तक DGP CID का पद नहीं भरा जाता है तब तक आगामी आदेशों तक SRO DGP CID का अतिरिक्त कार्यभार देखेंगे। ये आदेश जनहित में तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 के 3 व 1994 बैच के 1 IPS अधिकारी को स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नति दी गई है। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनमें 1993 बैच के IPS अधिकारी अनुराग गर्ग, अशोक तिवारी और ऋत्विक रुद्र को प्रोफोर्मा के आधार पर, जबकि 1994 बैच के IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल को नियमित आधार पर पदोन्नति दी गई है। शिमला में 7 नाबालिगों से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी युवक गिरफ्तार है। पुलिस थाना रोहडू के अंतर्गत 7 प्रवासी नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ का एक संगीन मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 8 व भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 75 के तहत मामला दर्ज करते हुए एक स्थानीय युवक को गिरफ्तार कर आगामी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ये मामला रोहडू उपमंडल के किसी क्षेत्र विशेष का है, जिसमें 7 पीड़ितों द्वारा उनके साथ संगीन अपराध को अंजाम देने वाले युवक के खिलाफ चाइल्ड हेल्पलाइन के जरिए शिकायत की गई। बाल अपराध एवं छेड़छाड़ से जुड़ी शिकायत शुक्रवार को रोहडू पुलिस थाना को प्रेषित की गई थी, जिसके बाद रोहडू पुलिस की टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच कर इस अपराध से जुड़े आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला अभ्यर्थियों को डिजी लॉकर पर मिलेंगे स्थापना से लेकर अब तक के प्रमाण पत्र।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से पास हुए अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात है। बोर्ड अपनी स्थापना के समय से लेकर अब तक के सभी सर्टिफिकेटों को डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवाएगा। इससे अभ्यर्थियों को पुराने सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए बोर्ड कार्यालय के चक्कर काटने से भी छुटकारा मिलेगा। इस संदर्भ में शिक्षा बोर्ड ने एक प्रपोजल तैयार की है। अगर ये प्रपोजल सिरे चढ़ता है तो सूबे के अभ्यर्थियों को खासी राहत मिलेगी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 2012 के बाद के सभी सर्टिफिकेटों को डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवाया गया है। इससे पहले के कुछ दस्तावेजों की शिक्षा बोर्ड के पास डिजिटल कॉपी है, जबकि अधिकतर दस्ती तौर पर रखे गए हैं। अपडेट, हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आज से 5 दिनों तक भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ भागों में 21 व 24 जुलाई को भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जबकि 22 व 23 जुलाई के लिए कुछ भागों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। राज्य के कई हिस्सों में 26 जुलाई तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की ओर से कांगड़ा, मंडी, शिमला व सिरमौर जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 26 जुलाई को राज्य के अधिकतर भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। 6000 अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार देने वाला हिमाचल बना पहला राज्य, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने प्रदेश के 6000 से अधिक अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार प्रदान करते हुए उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। प्रदेश सरकार ने बेसहारा बच्चों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की जिम्मेवारी उठाई है। सरकार की ओर से इन बच्चों के शैक्षणिक व्यय के साथ साथ जेब खर्च के रूप में 4000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भूमिहीन बेसहारा बच्चों को घर बनाने के लिए 3 बिस्वा भूमि, गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपए, स्टार्टअप परियोजनाओं के लिए 2 लाख रुपए तथा विवाह के खर्च के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मणिवेश यात्रा 28 अगस्त से हर श्रद्धालु का होगा पंजीकरण, हेली टैक्सी सेवा भी मिलेगी। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिवेश यात्रा में इस बार हर श्रद्धालु का पंजीकरण होगा। यात्रा 28 अगस्त से 11 सितंबर तक चलेगी। मणिवेश आने वाला कोई भी व्यक्ति www.manivesyatra.hp.gov.in पर पंजीकरण करवा सकता है। यात्रा की तैयारियों को लेकर बचत भवन चंबा में आयोजित बैठक के दौरान ये जानकारी एसडीएम भरमौर कुलबीर सिंह राणा ने दी है। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठाने ने की। इसमें मणिवेश यात्रा के दौरान प्रशासनिक दायित्व और श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं पर चर्चा की गई। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के दृष्टिगत कानून व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत, परिवहन सुविधा, यातायात व पार्किंग प्रबंधन, साफ सफाई, पंजीकरण, भोजन, रहने संबंधी व्यवस्थाओं, जलापूर्ति, चिकित्सा सुविधा, विद्युत एवं ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं, दूरसंचार व सूचना प्रणाली, संभावित आपदा की स्थिति में बचाव कार्यों के अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। पठानिया ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों व व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि सरकार इस बार मणिवेश यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को हेली टैक्सी सुविधा चंबा से उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। एचपीयू में मेरिट बेस्ड कोर्सेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग शुरू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में मेरिट बेस्ड कोर्सेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। शनिवार को इस तरह के विभिन्न कोर्सेज की सब्सिडाइज सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अमल में लाई गई। इन कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों को अब तय समय सीमा में फीस जमा करवानी होगी। इसके अलावा नॉन सब्सिडाइज सीटों के लिए काउंसलिंग 24 जुलाई को होगी। काउंसलिंग के बाद इन कोर्सेज में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 27 जुलाई रखी गई है। नियमित कक्षाएं 29 जुलाई से शुरू हो जाएगी। उधर विश्वविद्यालय के लाइफ लॉन्ग लर्निंग विभाग में चल रहे कोर्स एमए ग्रामीण विकास प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूची में शामिल उम्मीदवारों को अब 23 जुलाई तक फीस जमा करवानी होगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक के बाद फिर दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 25 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा लेने के बाद 26 जुलाई को दिल्ली जाएंगे।
उनका 27 जुलाई को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री बैठक में प्रदेश हित के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश को उदार वित्तीय मदद उपलब्ध करवाए जाने की मांग की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार से राज्य सरकार की तरफ से एनपीएस के तहत जमा की गई राशि के 9,242 करोड़ रुपए को वापस करने की मांग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्य पर अगले बाहरी सहायता प्राप्त करने की सीमा को हटाने और पहले की स्थिति बहाल करने का भी आग्रह कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे विस्तार के लिए वित्त पोषण की मांग कर सकते हैं। वहीं राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण को पूरा करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता की मांग के अलावा रोपवे परियोजनाओं और ई बसों की खरीद में केंद्र सरकार से मदद का मामला उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में फ्लैश फ्लड की घटना, बेटी को बचाते समय बाढ़ में बह गया पिता। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल पांवटा साहिब के डाडा आंच पंचायत के रेतवा गांव में मूसलाधार बारिश के चलते खाड़ में आई बाढ़ में बहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अचानक आई बाढ़ के दौरान व्यक्ति ने अपनी बेटी को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद बाढ़ की चपेट में आ गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान व्यक्ति का शव टोंस नदी के किनारे बरामद कर लिया गया है। तीसरा बैरागढ़ मार्ग पर दर्दनाक हादसा, कार की खाई में गिरने से 2 की मौत, 4 घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान मानदेय पत्नी चैनलाल उम्र 38 व क्यूम खान पुत्र शेर मोहम्मद उम्र 33 निवासी गांव व डागर थनई कोठी के रूप में हुई है। इसके अलावा केर सिंह पुत्र मोतीराम उम्र 39, कुमानदीन उर्फ काकू पुत्र किरम उम्र 23, पूजा पुत्री मान सिंह उम्र 19, मनीष पत्नी केसु उम्र 32 निवासी गांव व डागर थनई कोठी तहसील चुरा घायल है। घायलों को 30 अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 28 जुलाई को 2620 अभ्यर्थी देंगे जेल वार्डरों की परीक्षा। प्रदेश में जेल वार्डरों के 91 पदों के लिए 28 जुलाई को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जेल वार्डरों की परीक्षा के लिए शिमला, मंडी और धर्मशाला में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश भर में 2620 अभ्यर्थी जेल वार्डरों की परीक्षा देंगे। इनमें 2343 पुरुष और 273 महिला अभ्यर्थी शामिल है। कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग की ओर से अभ्यर्थियों की पंजीकृत मेल आईडी पर कॉल लेटर भेजे जा रहे हैं। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और बोलता हिमाचल.com पर आप हिमाचल प्रदेश से जुड़ी जानकारी अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।